नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक वाइब्स, जहां हम लाते हैं आपके लिए ऐसी ऑडियो किताबों के सारांश जो न सिर्फ आपके विचारों को बदलते हैं, बल्कि आपके जीवन को एक नई दिशा भी देते हैं। आज की समरी है, हर दिन अपना आप को बेहतर बनाएं, जो आपको ये सिखाएगी कि कैसे आप रोज के छोटे छोटे कदमों से अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सोच पॉजिटिव बने, आत्मविश्वास बढ़े और आप खुद को हर दिन एक नया, बेहतर वर्जन बना सकें, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगर आपको यह समरी पसंद आए, तो कृपया इसे अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है कि ये आपकी जिंदगी की दिशा और सोच दोनों को हमेशा के लिए बदल दे। किताब का नाम, हर दिन अपना आप को बेहतर बनाएं। ऑडियो बुक वाइब्स प्रस्तुत करता है यह विशेष बुक समरी। अगर आप भी हर दिन खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो इस ऑडियो को अंत तक जरूर सुनें और अपने जीवन को नई दिशा दें। परिचय, इंट्रोडक्शन। क्यों जरूरी है खुद को बेहतर बनाना? हर इंसान की जिंदगी में ऐसा समय आता है जब वह अपने आज से संतुष्ट नहीं होता। वह चाहता है कि कल का दिन बेहतर हो, लेकिन उस बेहतर कल की नींव आज ही रखनी पड़ती है। यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम रोजाना के छोटे छोटे बदलावों से खुद का एक बेहतर संस्करण बना सकते हैं। लेखक का मानना है कि हर दिन केवल 1% सुधार भी आपको साल भर में पूरी तरह से बदल सकता है। यह किताब हमें एक्शनेबल स्टेप्स, प्रेरणादायक उदाहरण और अभ्यासों के माध्यम से रोज खुद को बेहतर बनाने की राह दिखाती है। अध्याय 1, खुद को जानो, आत्म साक्षात्कार की शुरुआत। स्वयं की पहचान के बिना विकास संभव नहीं है। इस अध्याय में लेखक ने बताया है कि हमें सबसे पहले खुद से सवाल करने चाहिए। मैं कौन हूं? मैं क्या चाहता हूं? मेरी ताकत और कमजोरियां क्या हैं? लेखक सुझाव देते हैं कि हर दिन 5 मिनट खुद से ये सवाल पूछने और जर्नलिंग करने की आदत डालें। इससे आत्मचेतना बढ़ती है और आप समझ पाते हैं कि बदलाव की शुरुआत कहां से करनी है। अध्याय 2, हर दिन 1% सुधार, कंपाउंड इफेक्ट का चमत्कार। इस अध्याय में लेखक ने बताया है कि अगर आप रोज केवल 1% सुधार करते हैं, तो एक साल में आप खुद को 37 गुना बेहतर बना सकते हैं। इसे कंपाउंड इफेक्ट कहते हैं। यह सिद्धांत कहता है कि छोटे प्रयास अगर लगातार किए जाएं, तो वे एक दिन बड़ी सफलता का रूप लेते हैं। उदाहरण, रोज 10 मिनट पढ़ना, 5 मिनट ध्यान, एक आदत पर ध्यान केंद्रित करना। अध्याय 3, दिन की शुरुआत, सुबह का रूटीन। सुबह कैसे शुरू करते हो, वही तय करता है कि दिन कैसे बीतेगा। लेखक एक सरल और प्रभावशाली सुबह की दिनचर्या सुझाते हैं। सुबह उठकर मोबाइल से दूर रहना, 5 मिनट गहरी सांसें लेना, 10 मिनट एक्सरसाइज, पॉजिटिव अफर्मेशन बोलना, ग्रैटिट्यूड लिखना, 3 चीजें जिनके लिए आप आभारी हैं। इस रूटीन से आपकी मानसिक स्थिति सकारात्मक होती है और आपका दिन फोकस्ड रहता है। अध्याय 4, आदतें बनाओ, लक्ष्य खुद मिल जाएंगे। कोई भी लक्ष्य तभी हासिल होता है जब हमारी आदतें उस दिशा में काम करें। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि कैसे आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स बनाई जाए। उदाहरण, अगर आप लेखक बनना चाहते हैं, तो पहले खुद को मैं लेखक हूं मानिए। फिर रोज 200 शब्द लिखिए। यह आदत धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है। अध्याय 5, डिसिप्लिन बनाम मोटिवेशन। मोटिवेशन अस्थायी है, लेकिन डिसिप्लिन स्थायी है। लेखक यहां एक बड़ा अंतर बताते हैं। मोटिवेशन तब होता है जब आप कुछ करना चाहते हैं। डिसिप्लिन तब काम आता है जब आप नहीं करना चाहते फिर भी करते हैं। कुंजी, छोटी छोटी जिम्मेदारियों को हर दिन समय पर निभाना। अध्याय 6, गलतियां शिक्षक हैं, शत्रु नहीं। यह अध्याय बताता है
कि जिंदगी में गिरना असफलता नहीं है, गिरकर ना उठना असफलता है। गलतियों से सीखना और उन्हें स्वीकार करना ही विकास की दिशा है। एक अभ्यास। हर रात 5 मिनट सोचिए, आज मैंने क्या गलती की, कल मैं कैसे बेहतर कर सकता हूं। अध्याय 7, समय प्रबंधन सबसे मूल्यवान संपत्ति। इस अध्याय में लेखक सिखाते हैं कि दिन के 24 घंटे में कैसे 100% इस्तेमाल किया जा सकता है। टिप्स। मिट रूल, मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क को पहले करें। पोमोडोरो टेक्निक, 25 मिनट फोकस, 5 मिनट ब्रेक। डिस्ट्रैक्शन फ्री टाइम ब्लॉक्स बनाएं। हर दिन समय का सही उपयोग ही बेहतर जीवन का आधार है। अध्याय 8, पॉजिटिव सोच, नकारात्मकता का अंत। इस अध्याय में बताया गया है कि हमारी सोच ही हमारी असली शक्ति है। अभ्यास। हर सुबह 5 पॉजिटिव बातें बोले, अफर्मेशन। नकारात्मक सोच आने पर खुद से कहें, स्टॉप, मैं बेहतर सोच सकता हूं। ऐसे लोगों के साथ रहें जो पॉजिटिव सोचते हैं। अध्याय 9, शरीर की देखभाल, मन की ताकत। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि शारीरिक स्वास्थ्य और आत्मविकास साथ चलते हैं। स्वस्थ रहने के नियम। रोज कम से कम 20 मिनट एक्सरसाइज, 7 से 8 घंटे नींद, जंक फूड से दूरी, दिन में 2 लीटर पानी। जब शरीर स्वस्थ होगा तभी आत्मा और दिमाग भी पूर्णता से काम करेंगे। अध्याय 10, रोज कुछ नया सीखो। जीवन में सीखना कभी रुकना नहीं चाहिए। इस अध्याय में लेखक कहते हैं, जो सीखना बंद कर देता है उसका विकास रुक जाता है। कैसे सीखें? किताबें पढ़ें, ऑडियो बुक्स सुने, यूट्यूब पर स्किल वीडियो देखें, नए अनुभव ले। अध्याय 11, तुलना मत करो, खुद से मुकाबला करो। लेखक यहां एक जरूरी बात कहते हैं, खुद की तुलना दूसरों से करना आत्मविश्वास खत्म कर देता है। इसका समाधान, खुद को बीते कल से तुलना करें। आज खुद को 1% बेहतर बनाएं। सोशल मीडिया से दूरी बनाएं जब तुलना होने लगे। अध्याय 12, फेलियर से डरो मत और सीखो। यह अध्याय बताता है कि फेलियर कोई अंत नहीं है, वो सिर्फ एक रास्ता है कुछ सीखने का। सफल लोगों का मूल मंत्र, ट्राई फेल लर्न ट्राई अगेन विन। हर असफलता आपको एक नया पाठ पढ़ाती है, बस रुकना नहीं है। अध्याय 13, हर दिन छोटे लक्ष्य तय करो। हर दिन एक बड़ा टारगेट लेना जरूरी नहीं, छोटे स्पष्ट लक्ष्य ज्यादा असरदार होते हैं। उदाहरण, आज एक पेज किताब पढ़ना, आज 10 मिनट ध्यान लगाना, आज एक पॉजिटिव आदत पर काम करना। अध्याय 14, धैर्य, सफलता की आत्मा। लेखक बताते हैं कि दुनिया के सफल लोग सिर्फ इसलिए सफल हुए क्योंकि उन्होंने कभी हार नहीं मानी, उनमें धैर्य था। कहावत, ग्रेट थिंग्स टेक टाइम। हर दिन थोड़ा सुधार करो और इंतजार करो, बदलाव जरूर आएगा। निष्कर्ष, हर दिन खुद से मिलो, खुद को समझो और बेहतर बनाओ। हर दिन अपना आप को बेहतर बनाएं, सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है। यह किताब हमें यह सिखाती है कि कैसे रोजाना के छोटे प्रयास, सही सोच, पॉजिटिव आदतें और डिसिप्लिन से हम एक ऐसा जीवन बना सकते हैं जिस पर हमें गर्व हो। ऑडियो बुक वाइब्स यूट्यूब चैनल की ओर से शुभकामनाएं। अगर आपको यह बुक समरी प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। हर दिन आपके साथ ऐसे ही ज्ञान की यात्रा पर हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए याद रखिए, आप हर दिन थोड़ा बेहतर बन सकते हैं।